Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we are going to boost our concept by solving this question और जो भी concept आएंगे इस question के related हम वो भी देखेंगे in detail and then we will see the answer, right? So आप pause कर सकते हैं वीडियो और easily आप solve कर सकते हैं पहले and then you can recheck your answer and explanation also. So let's start with this question. इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर. सो यहाँ पर आपके पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिए हुए हैं. रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स भी लिखा हो सकता है क्वेश्चन में और कैनोनिकल फॉर्म्स या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी गिवन हो सकता है क्वेश्चन में. दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक है. तो हमको यहाँ पर स्टेबिलिटी पता करनी है. ओके, वेरी इजी. अगर आपको वो पॉइंट्स पता है जो प्रायोरिटी ऑर्डर से फॉलो होते हैं स्टेबिलिटी के, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है. सो स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मैं अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखूंगी. ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं और इसी प्रायोरिटी ऑर्डर में फॉलो करने हैं, ठीक है. सो फर्स्ट पॉइंट बोलता है ऑक्टेट कंप्लीशन. ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है. तो हम क्या करते हैं, पहले एक पॉइंट लिखा, उसको चेक किया क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर से ही जाना है, 1 2 3 4 से ही जाना है. फिर दूसरा पॉइंट लिखा, उससे चेक किया. ऐसे अपना क्वेश्चन भी सॉल्व होता रहेगा और थ्योरी भी होती रहेगी. सो ऑक्टेट कंप्लीशन. ऑक्टेट कंप्लीशन मतलब जो हमारा ऑक्टेट रूल है कि भाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 8 होने चाहिए किसी भी एटम के उसके ऊपर, तो यस वो ऑक्टेट कंप्लीट है, वो स्टेबल है, इसका मतलब ये है, ठीक है. तो चेक करते हैं. देखो फर्स्ट स्ट्रक्चर में क्या आपको यहाँ पे कार्बोकटायन दिख रहा है? यस, दिस इज अ कार्बोकटायन. कार्बोकटायन में 3 वैलेंसीज होती हैं और सिर्फ 3 वैलेंसीज होने की वजह से इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए? इसके पास हुए 6 इलेक्ट्रॉन. और 6 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये क्या हो गया? डेफिशिएंट. और डेफिशिएंट है तो मतलब ऑक्टेट कंप्लीट तो नहीं है, राइट. तो यहाँ पर ये कार्बोकटायन, इस कार्बोकटायन होने की वजह से ऑक्टेट यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ. तो फर्स्ट वाली कंडीशन यहाँ पर मेरी फॉलो नहीं हो रही, तो मैं इसे क्रॉस मार्क कर रही हूँ, ठीक है. सेकंड पे आओ. सेकंड में भी हमको यहाँ पर ये कार्बोकटायन दिख रहा है. इस कार्बोकटायन के वजह से फिर से ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, तो फिर से मेरी फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल हुई नहीं, ठीक है. थर्ड स्ट्रक्चर में आपको कार्बोकटायन नहीं दिख रहा, पर क्या आपको यहाँ पे ऑक्सीजन दिख रहा है? इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो लेट्स सी इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है. तो देखो ऑक्सीजन यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो 2 तो इसी पे ही है, ठीक है. देन एक लोन पेयर होता है और एक और लोन पेयर होता है, ऐसा मॉलिक्यूल है मेरा, ठीक है. तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं मेरे ऑक्सीजन के. तो अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं इसका मतलब फिर से ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं हुआ, तो यहाँ पर भी मेरी फर्स्ट कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, राइट. सी द फोर्थ वन. फोर्थ वन में फिर से हमको पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है नाइट्रोजन पे, पर लेट्स सी इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है. यहाँ पर ये पाई बॉन्ड बना रहा है, तो 2 इसके इलेक्ट्रॉन्स 2 इसके इलेक्ट्रॉन और आपके पास 2H2 है, इसका मतलब 2 इसके और 2 इसके. कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए टोटल? टोटल हुए 8 इलेक्ट्रॉन. तो इसका मतलब यहाँ पे ऑक्टेट रूल कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है. इसका मतलब मेरा यहाँ पे फर्स्ट सिंस पहले ही फॉलो हो गया, इनमें से कोई भी मेरी फर्स्ट कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा, दैट मीन्स फोर्थ मेरा मोस्ट स्टेबल वन है. तो यहाँ से मेरे को फर्स्ट पॉइंट से ही पता लग गया कि मेरा आंसर होना चाहिए या तो डी पार्ट या तो सी पार्ट, क्योंकि ए पार्ट इज नॉट द आंसर. थर्ड वन स्टेबल नहीं है फोर्थ वन से और बी में भी थर्ड वन स्टेबल नहीं है फोर्थ वन से, ठीक है. तो मेरा आंसर होगा सी या फिर डी. तो देखो अब आते हैं नेक्स्ट पे. नेक्स्ट रूल बोलता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स. जितने ज्यादा पाई बॉन्ड होंगे उतना मेरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल होगा, ठीक है. तो जितने ज्यादा पाई बॉन्ड उतना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल. सी इन द फर्स्ट वन, एक पाई बॉन्ड तो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है. एक पाई बॉन्ड यहाँ पर भी तो है, यहाँ पर भी तो आपके पास कार्बोनिल और हाइड्रोजन है, तो यहाँ से भी एक पाई बॉन्ड है. इसका मतलब टोटल पाई बॉन्ड्स कितने हैं इसमें? 2, ठीक है. यहाँ पर काउंट करो, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड इसका है, एक पाई बॉन्ड इसका है, तो टोटल कितने हुए? 2 अगेन, ठीक है. थर्ड में काउंट करो फिर से, एक पाई ये रहा, एक पाई ये रहा, मतलब 2 पाई बॉन्ड्स ही हैं. तो मेरे पास आंसर सेकेंड पॉइंट से भी नहीं आया अभी तक, राइट. 1 2 3 में मैं कंपेयर नहीं कर पा रही, ठीक है. थर्ड देखते हैं. थर्ड कहता है कि आपके पास ना न्यूट्रल एटम या न्यूट्रल मॉलिक्यूल होना चाहिए, मेरे को चार्ज नहीं चाहिए. तो आपके पास अगर चार्ज आ जाए तो वहां पर मेरा जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो स्टेबल नहीं रहता,
क्यों? क्योंकि देखो आप अगर चार्ज डाल रहे हो किसी भी मॉलिक्यूल में तो उनको सेपरेट रखने के लिए हमको एनर्जी देनी पड़ेगी, और अगर मेरे को एनर्जी देनी पड़ रही है दैट मीन्स वो मेरे यहाँ पे स्टेबिलिटी कम कर रहे हैं। तो यहाँ से मेरे पास आता है कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल होना चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पर आप देखो 1 2 3 में एक भी मॉलिक्यूल मेरा न्यूट्रल नहीं है, सब में चार्जेस है, तो यहाँ से भी मेरे पास आंसर नहीं आ रहा। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट कहता है कि मेरे पास जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो होना चाहिए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर, और नेगेटिव चार्ज होना चाहिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर। सो यहीं पे बस हमको यही चीज देखनी है। तो देखो, सो सी द फर्स्ट पार्ट, पॉजिटिव चार्ज कहां पर है? कार्बन पे है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज कहां पर है? कार्बन पे, ठीक है। सेकंड में देखो, कार्बन पे ही नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे ही पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, मैं यहां से नहीं बता पा रही। थर्ड में देखो, पॉजिटिव चार्ज है ऑक्सीजन पर, एंड हमको ये पता है कि अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करूं तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, ठीक है। तो मतलब ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज होना चाहिए था? नेगेटिव। यहाँ पर कार्बन पर है नेगेटिव और ऑक्सीजन पर है पॉजिटिव। इसका मतलब मेरा जो थर्ड वन है वो 1 और 2 से तो कम स्टेबल है, बिकॉज देखो 1 और 2 में क्या हुआ? कार्बन पे ही नेगेटिव, कार्बन पे ही पॉजिटिव, ठीक है। बट थर्ड में तो आपने ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज डाल दिया, दैट मीन्स इट इज द लीस्ट स्टेबल वन, ठीक है। इतना आया, तो मेरे पास ऑर्डर आ गया कि फोर्थ सबसे ज्यादा स्टेबल है और थर्ड सबसे लीस्ट स्टेबल है। तो देखो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? 4 3 1 2, 4 3 2 1, नहीं, ऑप्शन तो नहीं मैच कर रहा। सो बेसिकली यहाँ पर आईआईटी ने रॉन्ग ऑप्शंस प्रोवाइड किए, यहाँ पर कोई मैच ही नहीं कर रहा है। सो यहाँ पर हमारे पास जो हमारा ऑर्डर आ रहा है जो कि करेक्ट है, मैं ये और ये सारे के सारे ऑप्शंस गलत है इसमें। क्यों? क्योंकि हम तो अपने नॉर्मल प्रायोरिटी ऑर्डर से जा रहे हैं, मुझे पता है हम आंसर सही कर रहे हैं। सो फोर्थ इज द मोस्ट स्टेबल वन एंड थर्ड इज द लीस्ट स्टेबल वन, ये ऑर्डर होना चाहिए था जो कि किसी से मैच नहीं कर रहा है। आईआईटी ने यहाँ पे रॉन्ग ऑप्शंस प्रोवाइड किए थे, तो अगर क्वेश्चन चैलेंज हुआ होगा तो यहाँ पे सबको मार्क्स मिले होंगे जिन्होंने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा, ठीक है। सो आपको हमेशा अपने कॉन्सेप्ट पे रहना है। अगर आपको पता है कॉन्सेप्ट तो आप बस अपना आंसर देखो कि हाँ मेरा आंसर सही है, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि क्वेश्चन गलत आ जाता है, ऑप्शंस गलत मैच हो रहे हैं, ऑप्शन है ही नहीं एक भी, ठीक है, नो प्रॉब्लम, फिर भी अपना आंसर निकालते हैं हम। सो 4 मोस्ट एंड 3 लीस्ट स्टेबल, ठीक है। अब मेरे को 2 और 1 में से देखना है, तो देखो 2 और 1 के लिए लास्ट पॉइंट देख लेते हैं अपना। फिफ्थ पॉइंट कहता है, फिफ्थ पॉइंट ये कह रहा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस पास होने चाहिए एक दूसरे के। सो यहाँ पर दी शुड बी क्लोज टू ईच अदर, एंड लाइक चार्जेस मतलब नेगेटिव नेगेटिव या फिर पॉजिटिव पॉजिटिव दूर होने चाहिए, दैट मीन्स दे शुड बी फार अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। तो यहां से अगर आप देखो तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेम डिस्टेंस पे है, तो यहां से भी मेरे पास आंसर नहीं आ रहा है। तो अगर इन प्रायोरिटी ऑर्डर वाले पॉइंट से आपका आंसर नहीं आता तो हम जाते हैं बेसिक केमिस्ट्री पर। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे अब हम 1 2 का रिलेशन। यहां से मेरे पास 1 2 में फर्स्ट स्ट्रक्चर है मेरे पास CHO हैविंग, यहां से ऐसे लिख लेते हैं CHO, ये मेरे पास है पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज NH2, ठीक है। देन उसके बाद आपके पास है CHO, देन आपके पास है नेगेटिव चार्ज, देन डबल बॉन्ड एंड यू हैव अ पॉजिटिव चार्ज, देन NH2, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेसिक केमिस्ट्री लगानी है, और बेसिक केमिस्ट्री क्या होती है? नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स, ठीक है। अगर आपको मीसोमेरिक इफेक्ट पता है, इंडक्टिव इफेक्ट पता है, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो जब भी आपके पास कार्बोनिल सेंटर हो, ठीक है, और साथ में पाई बॉन्ड हो, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो यहाँ पर ये ऐसे डीलोकलाइज हो सकती है, ये विड्रॉ कर सकता है पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यस, तो हम कहते हैं -m इफेक्ट लग रहा है, ठीक है। देन सिमिलरली जब आपके पास कार्बोनिल सेंटर हो और यहाँ पर आपके पास कार्बन आयन हो, तब भी यहाँ पर कौन सा इफेक्ट लगता है? -m इफेक्ट लगता है,
ठीक है। यहाँ पर अब आपके पास है कार्बोनिल सेंटर एल्डिहाइड एंड अब साथ में है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डीलोकलाइज तो ये कर नहीं सकता। सो हियर वी वुड से कि यहाँ पर लग रहा है माइनस आई इफेक्ट, क्योंकि CHO माइनस एम भी लगाता है और माइनस आई भी लगाता है। तो यहाँ पर माइनस एम तो डोमिनेटिंग है, पर वो लगेगा सिर्फ जब पाई बॉन्ड हो और जब कार्बन आयन हो। तो यहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज में लग रहा है यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट। तो यहाँ पर ये विड्रॉ कर रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज डेफिशिएंट है, तो यहाँ से आप और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लोगे, मतलब अनस्टेबल बना रहे हो। ये मेरा बन गया अनस्टेबल, ठीक है। देन यहाँ पर देखो आपके पास है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज जो साथ में लगा है NH2। हमको ये भी पता होना चाहिए NH2 के पास होता है लोन पेयर। अगर साथ में कार्बोकटायन आ जाता तो ये इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे देता है बाय प्लस एम इफेक्ट। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर केस है कार्बन आयन का। तो यहाँ पर NH2 है, बट अब है कार्बन आयन। कार्बन आयन के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, उसको कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पर NH2 प्लस एम तो लगा नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर कुछ है ही नहीं स्पेस लेने की। तो यहाँ पर ये कौन सा इफेक्ट लगाता है, माइनस आई, क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है ही ज्यादा कार्बन से, तो ये माइनस आई के थ्रू खींचेगा। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये नेगेटिव चार्ज थोड़ा बहुत स्टेबल हो रहा है, उतना स्टेबल नहीं हो रहा, बिकॉज माइनस आई इफेक्ट थोड़ा वीक इफेक्ट होता है। तो ये उतना स्टेबल नहीं हो रहा, बट थोड़ा बहुत स्टेबल हो रहा है। तो वी विल से इट इज स्लाइटली स्टेबलाइज्ड, ठीक है। तो फर्स्ट वाले पार्ट में मेरे पास पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल हुआ एंड नेगेटिव चार्ज स्लाइटली स्टेबलाइज्ड हुआ। देन सी द सेकंड, ये सेकंड है हमारा। सेकंड में नेगेटिव चार्ज डायरेक्टली अटैच है CHO से। क्या आपको ऐसा कुछ सिस्टम दिख रहा है ये वाला? यस, यहाँ पर आपके पास डायरेक्ट CHO माइनस एम इफेक्ट लगाएगा और ये नेगेटिव चार्ज हाईली स्टेबल हो जाएगा। सो ये नेगेटिव चार्ज क्या हुआ, हाईली स्टेबल, ठीक है। देन सी द पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज डायरेक्टली अटैच है नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर, यहाँ पे डायरेक्ट ये प्लस एम इफेक्ट दिखा सकता है, करेक्ट। तो यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज हाईली स्टेबल हो गया, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज भी हाईली स्टेबल, पॉजिटिव चार्ज भी हाईली स्टेबल। इसका मतलब मेरा सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल है देन योर फर्स्ट वन। तो यहाँ से आपका पूरा ऑर्डर आ चुका है, जो कि करेक्ट ऑर्डर है, दैट इज 4 2 1। 4 2 1 3 इज द करेक्ट ऑर्डर। ये आपका करेक्ट ऑर्डर है। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है। दिस वन इज द करेक्ट ऑर्डर। हमेशा अपने कॉन्सेप्ट पे जाना। आपको यहाँ पर बस ये चीज ध्यान रखनी थी कि हम स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं। ये 5 पॉइंट ध्यान रखो। प्रायोरिटी ऑर्डर में जाओ, 1 2 3 4 5 से ही चेक करो। यहाँ से भी आंसर ना आए तो बेसिक केमिस्ट्री पे जाओ, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, वहां से आंसर आ जाएगा। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। इनमें से कोई भी आंसर नहीं था, ये आंसर है करेक्ट वन। तो आपको ऐसे ही चेक करना है हमेशा, ठीक है। डोंट फॉरगेट दिस CHO ऑल्सो हैज अ डबल बॉन्ड, ये हमें भूलना नहीं है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद अ न्यू क्वेश्चन। अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी थ्योरी पार्ट में या फिर क्वेश्चन में, आप मेरे को रीच आउट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आई विल आंसर योर क्वेरी। टिल देन जस्ट स्टडी, एंड इफ यू are liking these videos, these type of questions, then don't forget to subscribe my channel and share this video with your friends also. We will meet in the next video. Thank you for watching. Bye bye.